हेलो गाइज, मैं हूं आशीष। आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल गुरु में। आज मैं बात करने वाला हूं झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या क्या कानून है। क्या आप जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है, क्यों की जाती है? कई बार देखा गया है कि कोई व्यक्ति किसी से बदला लेने के लिए गुस्से से आपसी रंजिश में झूठी एफआईआर कर देता है। ऐसे में जिस व्यक्ति के लिए झूठी एफआईआर की जाती है वह खुद को कैसे बचा सकता है? भारत में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके तहत वो खुद को बचा सकता है। आइए जानते हैं कि क्या कानून है और कैसे बच सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देगा तो उसकी सरकारी नौकरी मिलने में या इंटरव्यू के दौरान दिक्कत की जाएगी या उसे सरकारी नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। कैसे वो झूठी एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? एफआईआर क्या होती है, पहले ये जानते हैं। आइए जानते हैं एफआईआर क्या होती है। एफआईआर को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। जब किसी के साथ कोई अपराध होता है, चोरी होती है, तो वह पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाते हैं और इसी को एफआईआर कहा जाता है। इसको ऐसे में समझा जा सकता है कि जब घटना की पहली जानकारी को लिखित में बदला जाता है तो यह एफआईआर होता है। यही आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को संज्ञेय मामलों में एफआईआर दर्ज करानी जरूरी है। अगर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कराता है तो क्या करना चाहिए? ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आपसी मतभेद में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में झूठी एफआईआर, फेक एफआईआर लिखवा देते हैं। जिसके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है वह पुलिस के और कोर्ट के कानूनी झंझटों में फंस जाता है और उसका समय, धन इत्यादि बर्बाद होता है। लेकिन झूठी एफआईआर के खिलाफ कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे बचा जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के धारा 482 सीआरपीसी ऐसे ही कानून है जिसका उपयोग करने से बेकार की परेशानियों से बचा जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 482 क्या है, आइए जानते हैं। इस धारा के अंतर्गत वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसके साथ व्यक्ति अपनी बेगुनाही का सबूत भी दे सकता है। यानी सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जिस बंदे के खिलाफ एफआईआर कराई जाती है वह इसको चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में निष्पक्ष न्याय की मांग कर सकता है। इसके लिए वकील की सहायता से एप्लीकेशन को हाईकोर्ट में लगाया जा सकता है और झूठी एफआईआर के खिलाफ प्रश्न किया जा सकता है। क्या क्या प्रश्न किया जाता है, आइए जानते हैं। व्यक्ति निम्न आधार पर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दर्ज कर के झूठी एफआईआर रद्द करने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क कर सकता है। यदि झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई हो, आरोपी के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज की गई है वो अपराध कभी हुआ ही ना हो, एफआईआर में आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए उचित आधार के बिना केवल निराधार आरोप हो। यही आपको बता दें कि अपराध, ऑफेंस दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। आइए जानते हैं संज्ञेय अपराध क्या है। अपराध यानी गंभीर किस्म के अपराध जैसे कि गोली चलाना, मर्डर करना, डकैती इत्यादि, ये सब संज्ञेय अपराध के श्रेणी में आते हैं। असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आइए जानते हैं ये क्या होते हैं। अपराध बेहद मामूली अपराध होते हैं जैसे मारपीट इत्यादि। संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज की जाती है और इस तरह के अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय अपराधों में एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की जाती है। इस तरह की अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। संज्ञेय अपराधों में यदि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करना। अगर पुलिस 154 सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो पीड़ित अपनी एप्लीकेशन 154 के सब सेक्शन 3 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या एसपी को लिखित रूप में पंजीकृत पोस्ट द्वारा जमा कर सकता है। यदि इसके बाद भी पीड़ित को एफआईआर पंजीकृत नहीं होती है तो वह धारा 156 के सब सेक्शन 3 के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है और फिर मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देता है। तो ऐसे में फिर अधिकारी को इस पंजीकृत करनी होती है और इसका पंजीकरण शुरू करना होता है। झूठी एफआईआर अगर कोई दर्ज करा देता है तो ऐसे में सबसे पहले बेल लेनी चाहिए, या तो ऐसे में एंटीसिपेटरी बेल भी ली जा सकती है जिसके आप बच सकते हैं। फिर रेगुलर बेल ले सकते हैं जो कि गिरफ्तारी के बाद ली जाती है। बेल लेने के बाद सबसे पहले वकील करना होता है और उसकी मदद से हाईकोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी होती है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत यदि एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी की गई हो तो उसके पास बेगुनाही के कुछ सबूत तो होंगे ही।
इन बेगुनाही के सबूतों को भी एप्लीकेशन के साथ लगाकर हाईकोर्ट में दिया जाता है। सबूत के तौर पर कुछ भी, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स या लेटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई आपके खिलाफ चोरी करने का जुल्म में झूठी एफआईआर करता है तो आप सबूत के तौर पर ये लगा सकते हैं कि आप उस वक्त वहाँ नहीं थे और जिस जगह थे वहाँ का प्रमाण दिया जा सकता है। साथ ही वकील की मदद से एविडेंस या सबूत तैयार कर सकते हैं, यानी आपके पास कोई भी गवाह भी हो तो चलेगा, उसका भी एप्लीकेशन में जिक्र करना ना भूलें। हाईकोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत जब एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके बाद सुनवाई होती है। अगर कोर्ट में लगता है कि आपने जो भी प्रमाण या सबूत पेश किए हैं वो सही हैं, तो आपको बेगुनाही के सब साबित करते हैं तो कोर्ट उस एफआईआर को खारिज करने के आदेश देती है। लेकिन अगर आप कोर्ट में पूर्ण रूप से सबूत नहीं दे पाते हैं, जिससे आपकी बेगुनाही साबित नहीं हो पाती है, तो कोर्ट एप्लीकेशन को खारिज कर देती है, जिससे फिर उस व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगाए जाते हैं और फिर ट्रायल शुरू की जाती है। यही आपको बता दें कि हाईकोर्ट में एप्लीकेशन खारिज होने के बाद व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन दे सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर कर देता है और आप उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एप्लीकेशन दे देते हैं, तो जब तक आपका केस कोर्ट में चलता है तब तक पुलिस आपके खिलाफ ना तो कोई कार्रवाई कर सकती है और ना ही आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट जांच अधिकारी को जांच के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकती है। हाईकोर्ट जब आपके अनुसार जजमेंट दे देता है और आपकी बेगुनाही साबित हो जाती है, तो आप अगर चाहे तो उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने आपके ऊपर झूठी एफआईआर की थी, आप मानहानि का केस कर सकते हैं, जिसमें आप मुआवजा ले सकते हैं। सीआरपीसी की अंडर सेक्शन 250 के तहत उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं, या फिर आईपीसी की धारा सेक्शन 211 के तहत आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, जिसमें उसको 2 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों हो सकती है। साथ ही आईपीसी की सेक्शन 182 के तहत जिस पुलिस अधिकारी ने झूठी एफआईआर दर्ज की हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में 6 साल तक की सज़ा या 1000 तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जब एक सरकारी कर्मचारी के पास एक दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है और वह किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से उस दस्तावेज को इस तहत से तैयार करता है, तो वह आईपीसी की सेक्शन 167 के तहत उत्तरदायी है। ऐसे में 3 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जब किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास कोई दस्तावेज तैयार करने का कर्तव्य होता है और वह उस दस्तावेज को इस इरादे से तैयार करता है, पहला एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए किया गया हो, दूसरा एग्जाम्पल किसी भी व्यक्ति को कानूनी सज़ा से बचाने के लिए, तीसरा किसी भी कानून के तहत व्यक्ति भी संपत्ति को जब्त कराने से बचाने के लिए। ऐसे में आईपीसी की सेक्शन 218 के तहत 3 साल तक की सज़ा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जब कोई भी व्यक्ति अपने कानूनी अधिकार का दुरुपयोग करके गलत तरीके से किसी भी व्यक्ति को परीक्षण, ट्रायल के लिए प्रतिबद्ध करता है या गलत तरीके से ऐसे व्यक्ति को सीमित करता है, तो आईपीसी की सेक्शन 220 के तहत 7 साल की सज़ा, जुर्माना और दोनों के प्रावधान दिया गया है कानून में। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या क्या कानून है और उससे कैसे बचा जा सकता है और उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।